अमरूद में हीरा। रामपुर नाम के गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। अर्जुन के पास 2 एकड़ जमीन थी, जिस पर वो कई सालों से अमरूद की खेती करता आ रहा था। अर्जुन का अमरूद का काम बहुत अच्छा चलता था और इसी की वजह से उसके पास आज सब कुछ था। वहीं उसकी तरक्की देखकर उसके पड़ोस में रहने वाला मोहन नाम का आदमी उससे बहुत जलता था। अंजू, देख रही है, उस अर्जुन ने एक और नई कार ले ली। मुझे दिखाने के लिए बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं जानता हूँ उसने मुझे अपनी कार दिखाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अपनी तरक्की के गुणगान सुनाने के लिए बुलाया है। एक समय था जब हम दोनों साथ में काम करते थे, लेकिन ना जाने ये कैसे इतना अमीर बनता जा रहा है। अजी, आप भी कैसी बातें करते हैं? अरे ये सब उनके अमरूदों की वजह से हुआ है। देखते नहीं है क्या, कितने सारे लोग इनके अमरूद खरीदने आते हैं। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसकी तरक्की का राज इसके अमरूद के बाग ही हैं। लेकिन अगर वो बाग मेरे हो जाएं तो? अजी, अगर ऐसा हो जाए तो इससे बढ़िया बात तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन आप करने क्या वाले हैं जी? तू बस देखती जा भाग्यवान कि अब मैं क्या करता हूँ। इसके बाद अगले दिन मोहन अर्जुन से मिलने जाता है और चुपके से उसकी कार में एक बम लगा देता है, ताकि अर्जुन का पत्ता एक बार में ही साफ हो जाए और सारे अमरूद के बाग उसके हो जाएं। अर्जुन, अब तू ही मेरी किस्मत का तारा चमकाएगा। देखना, तेरे मरने के बाद मैं तेरे बागों पर कैसे कब्जा करता हूँ। आज जो कुछ भी तेरा है वो कल मेरा हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन बाहर आता है और उसे देखकर मोहन छिप जाता है। अजी, ध्यान से जाइएगा और हाँ, पहुंचकर फोन जरूर कर दीजिएगा। हाँ सीमा, तुम चिंता मत करो, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। तुम बस एक बार खेतों पर चली जाना, देखना कहीं गांव के बच्चे अमरूद तोड़ कर ना ले जाएं। ठीक है जी, मैं चली जाऊंगी। इसके बाद अर्जुन अपनी गाड़ी में बैठकर शहर के लिए निकल जाता है, लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकलता है, बम फट जाता है। अर्जुन की गाड़ी के मानो चीथड़े उड़ जाते हैं। अर्जुन भी बेचारा इस हादसे में बुरी तरह से मारा जाता है। मोहन को जब इस बारे में खबर मिलती है तो वो अर्जुन के जाली दस्तखत करके अर्जुन की खेत और सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लेता है और सीमा और उसके बेटे दीपक को घर से बाहर निकाल देता है। अरे चलो, निकलो यहाँ से, अब ये सब मेरा है। लेकिन भाई साहब, हम कहाँ जाएंगे? आप हम पर थोड़ा तो तरस खाइए। देखिए ना, मेरा छोटा सा एक बच्चा है। अरे चलो चलो, मुझसे जबरदस्ती कोई रिश्ता मत जोड़ो। मैं तो जानता भी नहीं कि अब तुम लोग कौन हो। चलो, अब बस बहुत हुआ, निकलो मेरे घर से। इसके बाद बेरहमी से मोहन सीमा का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी सीमा अपने बेटे को रोता हुआ लेकर वहाँ से चली जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मारा गया। उसका जो कुछ भी था, अब से वो मेरा है। अब मैं इन सभी चीजों पर राज करूंगा। अमरूद को बेचकर उसकी तरह मैं भी माला माल हो जाऊंगा। जी, बिल्कुल सही कहा। आप बनेंगे राजा और मैं आपकी रानी। मेरा कब से सपना था कि हमारा भी बिल्कुल ऐसा ही बड़ा सा घर हो और मैं भी सीमा की तरह ठाट बाट की जिंदगी जीऊं। मेरे घर में भी नौकर चाकर हो और मैं आराम से रह सकूं।
आज जाकर देखिए ना, मेरा वो सपना पूरा हो गया। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। दोनों इस तरह से अपनी खुशियाँ मना रहे थे और वहीं उधर सीमा और उसका बेटा दीपक बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। उनसे उनका घर और सब कुछ अब छिन चुका था। उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। हे भगवान, मैं इस समय भला कहाँ जाऊं? कितनी रात हो चुकी है, ऊपर से मेरा बच्चा भी छोटा है। हे भगवान, अब तो तू ही कुछ रास्ता दिखा। इस तरह से परेशान होते हुए तभी सीमा की नजर अचानक से सामने अमरूद के बाग पर जाती है, जहाँ एक खाट पड़ी हुई थी। सीमा उस खाट पर अपने बच्चे को अपने आंचल से लपेटकर सुला देती है। कुछ ही समय के बाद उसकी आंख भी लग जाती है और तभी उसे एक सपना आता है। सीमा, मैं जानता हूँ कि तुम अभी कितने बुरे समय से गुजर रही हो और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कल सुबह जब तुम इस अमरूद को तोड़ोगी तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करने में मदद करेगा। ऐसा सपना देखकर अब सीमा चौंक जाती है और इधर उधर देखने लगती है, पर उसे अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। अगली सुबह जब वो उस अमरूद को तोड़कर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उन सभी अमरूदों में हीरा चमक रहा होता है। हाँ, ये कैसे हो सकता है? भला अमरूद के अंदर हीरे कहाँ से आए? शायद वो कोई सपना नहीं था। अर्जुन वाकई कल मेरे सपने में आए थे और मुझे बताना चाहते थे ताकि हम एक बेहतर जिंदगी जी सकें। अब इतने में तभी अमरूदों के अंदर से हीरे निकलते हुए मोहन भी देख लेता है और जब सीमा वहाँ से चली जाती है तो वो भी अमरूद तोड़ तोड़ कर उसके अंदर के हीरे देखने लगता है, लेकिन उसे एक भी हीरा नहीं मिलता है। अरे ये क्या? सीमा को तो अमरूदों में हीरे मिल रहे थे और मुझे भला ये कोयला क्यों मिल रहा है? और अमरूद तोड़कर देखता हूँ, शायद इसमें ना सही किसी और में ही मुझे हीरा मिल जाए। इसके बाद मोहन एक एक करके सारे अमरूद तोड़कर देखता है, लेकिन उसे कहीं भी हीरा नहीं मिलता है। भला ऐसा कैसे? सीमा ने जितने भी अमरूद तोड़े उसे सब में हीरे मिले और मुझे बस कोयला। भला ऐसा कैसे हो सकता है? मोहन इसके बाद सारे अमरूदों को काट काट कर देखता है, लेकिन उसे किसी में भी हीरा नहीं मिलता है। उधर सीमा उन हीरों को बेचकर खुद के लिए वापस से एक बहुत बड़ा सा घर खरीद लेती है और खेती की जमीन भी खरीदकर उस पर वापस से अमरूद की खेती करना शुरू कर देती है। वहीं देखते ही देखते मोहन के अमरूद की खेती बेकार हो जाती है। उसके खेतों में केवल काले और कड़वे अमरूद ही उगा करते थे और वो सीमा को देखकर बस जला भुना ही करता था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल कभी भी मीठा नहीं होता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।